एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। क्वाड ऐसा क्या करने वाला है कि चाइना ने कथित तौर पर 300 से ज्यादा सैटेलाइट लगा दिए हैं। जानेंगे भारत भी इससे कैसे प्रभावित होगा। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर इस छोटे से देश पेरू में ऐसा क्या है कि भारत इससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको बता दें, चाइना इस वक्त पूरी तरीके से गहन अध्ययन में जुट गया है। मतलब एकदम से ध्यान देना कि आखिर हो क्या रहा है और आखिर जो क्वाड देश हैं उनका प्लान क्या है। ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस कंपनी EOS ने एक ऐसा खुलासा किया है जिस खुलासे के बाद थोड़े से चिंता में आ गए हैं दुनिया के देश। खास तौर पर जो क्वाड है वो क्वाड इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया है। एक 10 अगस्त को मालाबार युद्धाभ्यास शुरू हुआ है और इस शुरुआत के बाद चाइना कथित तौर पर कुछ ऐसा कर रहा है जो क्वाड के लिए संकट का निर्माण कर रहा है। मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत भारत ने की थी और इस बार इसे ऑस्ट्रेलिया आयोजित कर रहा है। इस युद्धाभ्यास में क्वाड के सभी देश हिस्सा ले रहे हैं और जिसका गठन ही हुआ है चाइना पर नकेल कसने के लिए। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अब जो मॉडर्न युद्ध है उस युद्ध में एक बहुत बड़ी चीज खास बन गई है और वो खास चीज बन गई है सैटेलाइट, अंतरिक्ष की दुनिया। और चाइना इसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है। कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के समुद्री तट पर चल रहे क्वाड देशों के मालाबार युद्धाभ्यास से चीन बुरी तरीके से घबरा गया है। चीन ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के इस जॉइंट नौसैनिक अभ्यास पर नजर रखने के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि जासूसों की पूरी फौज उतार दी है। और ये जासूस कैसे हैं? ये जासूस आसमान में मंडरा रहे हैं, पृथ्वी से दूर। चीन के 300 से ज्यादा उपग्रह ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गुजर रहे हैं और मालाबार अभ्यास में शामिल देश की नौसेनाओं के हर कदम पर पैनी नजर रख रहे हैं। ये सब कुछ कौन कह रहा है? तो आपको बता दें, ये सब कुछ कह रहा है ऑस्ट्रेलिया का मीडिया। ऑस्ट्रेलिया जहां ये युद्धाभ्यास हो रहा है, खुद उसकी मीडिया कह रही है कि चीन ने मालाबार अभ्यास से पहले हुए तालिस्मान साबरे नौसैनिक अभ्यास के दौरान भी इसी तरह की जासूसी की थी। विशेषज्ञों ने चीन के इस कदम को लेकर दुनिया को आगाह किया है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार ABC की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई महीने में ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस कंपनी EOS स्पेस सिस्टम ने चीन के 3 G-SAT उपग्रहों के बारे में बताया था। ये सभी तालिस्मान साबरे नौसैनिक अभ्यास के बहुत करीबी से निगरानी कर रहे थे। चीन के सियान 1201 सैटेलाइट को उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के इलाके में, सीजियान 17 सैटेलाइट और सीजियान 23 सैटेलाइट को पूर्वी इलाके में देखा गया था। ये तीनों ही चीनी उपग्रह उन सभी इलाकों की निगरानी कर रहे थे जहां पर तालिस्मान अभ्यास किया जा रहा था। वहीं 10 अगस्त को मालाबार अभ्यास शुरू होने के बाद चीन ने सैकड़ों की तादाद में छोटे और की निचली कक्षा में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट ने हजारों बार उड़ान भरते हुए पूरे ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप को छान डाला है। चीन की ये सभी सैटेलाइट सिडनी बंदरगाह पर चल रहे मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल युद्धपोतों की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। EOS स्पेस सिस्टम के अधिकारी जेम्स बेनेट हैं। उनका कहना है कि हमने पाया है कि 300 सैटेलाइट जमीनी स्तर पर चल रहे अभ्यास की निगरानी कर रहे हैं। मालाबार अभ्यास शुरू होने के बाद सिडनी बंदरगाह के ऊपर से सैटेलाइट की उड़ान 3000 तक पहुंच गई है। खैर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि चाइना ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरी फौज लगा दी है सैटेलाइट की, ये जानने के लिए कि क्वाड के देश का अगला मूव क्या है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा देश है, लैटिन अमेरिका का देश है
जिसका नाम है पेरू। अगर पेरू को ध्यान से देखें, पेरू पहुंचने में जहाज़ों के तेल निकल जाते हैं, बिल्कुल पेरा जाता है, क्योंकि इसके जाने का भारत से अगर हम देखें कि भारत से पेरू तक कैसे पहुंचा जा सकता है, तो ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाल लाइन, इस हिसाब से हम पेरू तक पहुंच सकते हैं। अब ये पेरू तक पहुंचने का इतना जो लंबा रास्ता है, इस लंबे रास्ते का क्या मतलब है, तो इसको साधारण भाषा में समझिए। अगर हम यहाँ से जहाज को, अपने यहाँ से जहाज को भेजते हैं, तो पेरू जो एक लैटिन अमेरिकी देश है, वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो करीब 20,000 किलोमीटर का है। नॉटिकल माइल्स में बात करें तो 10,631 नॉटिकल माइल। और यहाँ तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है, तो आपको बता दें, यहाँ तक पहुँचने में 60 दिन लगेंगे। कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज इतना ही वक्त लगता है अगर भारत से निकलकर पेरू तक जाया जाए तो। अब ये जो देश है पेरू, इसके साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। भारत उतावला है कि कितनी जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। आखिर ऐसा क्या है इस पेरू में? तो इस पेरू में एक बड़ी बात है। वैसे तो लैटिन अमेरिका के ब्राज़ील, चिली, गुयाना, ये बहुत सारे देश हैं जिससे हम लोग व्यापार बढ़ा रहे हैं, पर जब व्यापार पेरू के साथ आप देखेंगे ना, तो चौंक जाएंगे। ये छोटा सा देश, इस छोटे से देश के साथ हमारा व्यापार कितना होता है। पहले भारत कितना बेचता है वो देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2019 में भारत ने पेरू को बेचा करीब 721 मिलियन डॉलर का माल। 2020 में बेचा था 763 मिलियन डॉलर का, 21 में वही 764 मिलियन डॉलर का, और 22 में 897। कुल एवरेज लेंगे 23 में भी 865 मिलियन डॉलर का। तो हमारी तरफ से ये 800 के आसपास में है। भारत बेचता क्या है? मोटरसाइकिल, 3 व्हीलर, कॉटन, पॉलिस्टर, दवाइयाँ, आयरन, स्टील, प्लास्टिक की चीज़ें, ऑटोमोबाइल के टायर्स, ये हम बेचते हैं पेरू को। और पेरू से हम खरीदते क्या क्या हैं? तो पेरू से हम रिकॉर्ड तोड़ खरीदते हैं। 2018-19 में भारत ने पेरू से खरीदा था कितने का सामान? 2400 मिलियन डॉलर का। 2019-2020 में 1575 मिलियन डॉलर का। 2020-21 में 1520 और 2021-22 में 2707, 2022-23 में 2250। कहने का अर्थ ये है कि हम उनसे बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। हमारे व्यापार में करीब 1400 मिलियन डॉलर का अंतर होता है। और हम खरीदते क्या हैं? हम खरीदते हैं सोना, कॉपर, आर्टिफिशियल फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सारी चीज़ें हम वहाँ से खरीदते हैं। भारत सोच रहा है अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो भारत के लिए एक तो अच्छी बात होगी कि टैक्स वैक्स में बचेगा। दूसरा, पेरू ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। अब ऐसे में भारत का माल वहाँ जब तक पहुँचता है तो महंगा हो जाता है। भारत को अपने माल को बाकी देशों के हिसाब से ही रखना है ताकि लोग वहाँ खरीदें। खैर, आपको क्या लगता है, भारत अब अलग अलग देशों के साथ व्यापार करना चाह रहा है? क्या ये सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।